हुज़न जो है वो चल रहे थे उनके गम के दिन जिन्हें कहते हैं, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ हुई, जो उनकी वाइफ थी, बिलवेड वाइफ थी, पहली बीवी थी। कितना साथ दिया खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को याद करते थे तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत अल्फाज में याद करते थे और रो भी पड़ते थे अक्सर। एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, चूँकि वो ज़ाहिर है यंग थी, थोड़ा मिजाज यंग लोग का आपको पता है मजाक का होता है, हंसी मजाक का मिजाज होता है, तो उन्होंने कह दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या आप ओल्ड वुमेन को याद करना नहीं छोड़ेंगे, यानी आप हर वक्त याद करते रहते हैं उन्हें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा उस जैसी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने मेरा तब साथ दिया था जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, और तब मुझे सच्चा कहा था जब सारे झूठा कह रहे थे। सच इस खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो एक बंदे में मुसलसल मुश्किलात आ रही हो ना, तो वो बंदा आसानी ढूंढ रहा होता है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल शिबे अबी तालिब के बाद अब आसानी, जाहिर है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग आसानी आनी चाहिए थी। तो उसके फौरन बाद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ हो गई और अबू तालिब की डेथ हो गई, जो कि उन्हें शेल्टर देने वाले थे। फिर ताइफ का इंसिडेंट भी आता है जो कि और पेनफुल है, कि रिजेक्शन हुई, पत्थर पड़े। तो बहरहाल सूरह यूसुफ की टाइमिंग ये कि उस दौरान नाजिल हुई है, और सूरह यूसुफ में गम का इलाज है, लिटरली गम का इलाज है। जब भी किसी को कोई गम हो तो वो सूरह यूसुफ को जरूर पढ़े। ये मौलाना मौदूदी का भी व्यू है। सूरह यूसुफ मैंने सबसे पहले जो तफसीर पढ़ी थी वो सूरह यूसुफ की पढ़ी थी। कुरान की तफसीर मैंने स्टार्ट सूरह यूसुफ से की है, 2008 की बात है। और इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी कि जब मैं दीन की तरफ आया था तो डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह को और डॉक्टर जाकिर नाइक, इन दोनों को सुना करता था। तो डॉक्टर इसरार ने बताया था कि मैं सूरह यूसुफ पढ़ के दीन की तरफ आया, यानी वो वहां से मुझे हुआ इश्तियाक कि सूरह यूसुफ में आखिर ऐसा क्या है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की तफसीर पढ़ी है सूरह यूसुफ की। मौलाना मौदूदी की तफसीर के बारे में आपको बता दूं कि माशाल्लाह मॉडर्न सेंचुरी के हवाले से वो बहुत रेवोल्यूशनरी तफसीर है। उसमें रेवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है कुरान मजीद का। हर तफसीर का एक मिजाज होता है। तफसीर इब्न कसीर का इल्मी मिजाज है, ऑर्थोडॉक्सी वाला मिजाज है जो कि प्योर तफसीर है। जो तफसीर तबरी कुछ उसमें से है, और कुछ नहीं बल्कि ज्यादातर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर है जो मुफस्सिर कुरान है, प्योर इल्मी। मौलाना मौदूदी की जो तफसीर है वो रेवोल्यूशनरी है इन द सेंस कि इंसान के अंदर वो रेवोल्यूशन लेकर आती है अगर आप उससे गो थ्रू करेंगे। और हर किसी से कोई ना कोई मिस्टेक्स होती हैं, तो मिस्टेक्स अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल उनकी तफसीर, स्पेशली सूरह यूसुफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो जबरदस्त कंपैरेटिव एनालिसिस नजर आएगा कि क्रिश्चियनिटी में सूरह यूसुफ, आपको पता ना बाइबल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा है वर्सेस इस्लामिक। तो वो ये साबित करते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज बिल्लाह बाइबल से कुरान कॉपी किया, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज कहते हैं, तो इतना फर्क क्यों है सूरह यूसुफ में। यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में इतना जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो क्या क्या है मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो बहरहाल दिस वाज द मोटिवेशन कि मैंने सूरह यूसुफ पढ़ी थी, और मुझे अभी तक याद है कि मैंने डेवो बस में पढ़ी थी। मेरे हाथ में वो तफसीर थी, क्योंकि उस दौर में कुरान ये एप्स वगैरह नहीं होती थी। 2008 में इतनी फेमस नहीं थी एप्स वगैरह, आज से 11 साल पहले की बात है। तो डेवो बस में जाते हुए फ्रॉम होम टू यूनिवर्सिटी मैंने सूरह यूसुफ की तफसीर, ऑलमोस्ट तफसीर पढ़ी थी, कुछ वहां जाके पढ़ी थी। इसलिए मेरे लिए बहुत यादगार है, क्योंकि एक तो सफर में आपको पता है कोई भी चीज इंसान पढ़ता है तो बहुत मजा आता है। और उस वक्त कुछ हालात भी ऐसे थे कि मुझे तो लिटरली सूरह यूसुफ ने, ट्रांसलेशन मैंने पहले पढ़ी हुई थी कुरान की थोड़ी बहुत, लेकिन तफसीर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे वो चीज जो चाहिए थी उस स्टेज पे वही मुझे चीज मिली। और ये कुरान की हर सूरत से आपको ये कैफियत आएगी, बट सूरह यूसुफ इज वेरी स्पेशल टू माई हार्ट। इट इज, आई हैव मेड इट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इसमें बेस्ट लेसन जो मिलता है, आप में से किसी ने पढ़ा है तो बताएं मुझे, बेस्ट लेसन, पीक लेसन, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे अहसनुल क़सस कहा है, बेस्ट ऑफ स्टोरीज। एक तो अल्लाह की हिकमत, लेकिन पीक तरीन लेसन जो इस्लाम की चोटी है, इबादत की चोटी है, एहसान। ओके, इस पूरी स्टोरी में एहसान का जो पहलू है, एहसान समझते हैं? व्हाट इज एहसान? एक होता है किसी पे एहसान करना, वो नहीं, एहसान अरबी वाला एहसान। मुहसिनीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन,
बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करते हैं मोहसिनीन, एहसान। और ये आयत कोई 5-6 बार है सूरह यूसुफ में। एहसान क्या होता है? डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। गुडनेस तो करते हैं आप, लेकिन और ज्यादा गुडनेस करते हैं। इसकी मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि इस्लाम में कुरान मजीद के मुताबिक 4 लेवल्स हैं इंसानी मिजाज के। ओके, इंसान के यही 4 मिजाज हो सकते हैं। नंबर 1 जुल्म, नंबर 2 अदल, नंबर 3 एहसान, नंबर 4 इत्तिकान। इत्तिकान इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सीलेंस। इत्तिकान कुरान मजीद की एक आयत से प्रूवन है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने यूनिवर्स को इत्तिकान में बनाया, यानी परफेक्शन में बनाया। इतनी परफेक्शन में, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है ना कि एक आर्किटेक्ट इस दीवार को पेंट करेगा, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का पेंट करेगा और पेंट के बाद वो कुछ एक्स्ट्रा भी लगाएगा, कोई मजीद इसको सजावट करेगा। तो दैट इज द लेवल ऑफ इत्तिकान। तो ये 4 लेवल्स मैं अब आपको समझाता हूं। जुल्म ये है, इसकी छोटी सी मिसाल कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप उसको आगे से 2 थप्पड़ मारें। ओके, ये जुल्म होगा। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आप आगे से 1 थप्पड़ मारेंगे, ये अदल है। बदला ले सकते हैं, इस्लाम में जायज है बदला लेना। आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आप चुप कर जाते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कुछ भी नहीं उसे कहते, ये एहसान है। ओके, तो इससे आप एहसान समझेंगे। माफ करना, जज्ब करना, डाइजेस्ट करना चीज को, और उसको जो उसने आपके साथ किया उससे बेहतर उसे रिटर्न करना। और इत्तिकान की एग्जांपल इस तरह दिया करते हैं। इत्तिकान ये कि वो आपको थप्पड़ मारे, आप उसको गले लगा लें और उसको घर ले आए खाना खिलाने के लिए। और ये अंबिया का लेवल है, हिल्म भी कहते हैं इसे। ओके, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी आया, उसने बहुत बदतमीजी से बात की। उसने कहा कि ओ मोहम्मद, तुमने जस्टिस नहीं किया, तुमने जो है वो मैंने तुम्हारे साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की थी, तुमने माल ले लिया और तुमने वो चीज हमें नहीं दी, खजूरें थी गालिबन, तो तुम सारे इसी तरह करते हो। आबा अजदाद तक पहुंच गया, तुम्हारे वालिद भी ऐसे थे, नाउजुबिल्लाह, वगैरह वगैरह। वालेकुम सलाम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहता गया और ही वाज ट्राइंग टू सी समथिंग। वो अल्लाह के नबी को टेस्ट करने आया था। हजरत उमर जाहिर है जलीलो कदर साहबी थे, उन्होंने तलवार निकाल ली कि इसकी हम गर्दन उड़ा देते हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये अंदर रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि उमर, जो ये लेने आया इसको इससे भी ज्यादा दो। और बस ये कह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब वो बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल देखता रहा और काफी देर गौर करता रहा। फिर उसने कहा कि आपको पता है मैंने ये सारा रवैया क्यों किया था? क्योंकि मैंने अपनी किताब में, मैंने अपनी ओल्ड टेस्टामेंट में नबी की एक निशानी पढ़ी है कि नबी से आप जितनी ज्यादती करोगे उतनी अच्छाई नबी आपके साथ करेगा। तो कहता है कि बाकी सारी निशानियां पूरी थी, बस ये रह गई थी, आज मैंने वो भी देख ली। तो इसलिए उसने फिर कलमा पढ़ लिया। इसी तरह एक बेडुइन आया, बुद्धू आया, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से चादर पहनी थी ना, अल्लाह के नबी ने गले में यूं करके खींची तो यहाँ पे रैशेस पड़ गई। सोचे कितना गुस्सा आएगा अगर हमारे साथ कोई ऐसे करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े, मुस्कुराए और उसने कहा कि ओ मोहम्मद, यही सेम बात, तुमने जस्टिस नहीं किया, माले गनीमत में से मुझे तुमने कुछ नहीं दिया और ज्यादती किया मेरे साथ। तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि जो ये लेने